डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में। डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसके जो पार्ट्स हैं, नीचे बेस है, बेस जो है मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक जिसको जैसे किसी लेथ के बेड पे या मिलिंग मशीन पे लगाना है, या मिलिंग मशीन के कॉलम के ऊपर लगाकर कटर को ट्रू करना है, आर्बर चेक करनी है, जॉब चेक करनी है, या वाइस चेक करनी है, तो इसका मैग्नेट ऑन कर लिया जाता है। ऐसे मैग्नेट ऑन हो जाएगा तो वहाँ पे चिपक जाएगा। डायल टेस्ट का जो प्लंजर है उसको उसके पास ले आते हैं। जैसे ये अब क्लैंप हुआ हुआ है, ये देखो नीचे जो मैंने जॉब रखी हुई थी, जॉब के साथ क्लैंप है, जॉब हिल नहीं रही। इसको अगर मैं रिलीज कर दूंगा मैग्नेट को तो ये छोड़ देगा। ठीक है जी। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का ये जो है बेस है, बेस जो है मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक के लिए ऑन ऑफ हो सकता है, मैग्नेट ऑन भी हो सकता है, मैग्नेट ऑफ भी हो सकता है। इधर ऑफ हो जाएगा, इधर ऑन हो जाएगा। ये 90 डिग्री पे जो पिलर लगा हुआ है, ये पिलर एडजस्टेबल है। कहीं पे भी आप डायल टेस्ट इंडिकेटर इसको एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ही ये वाला भी जो है इसको भी आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये सभी जगह पे एडजस्टेबल है। ये भी आपका जो डायल है इसको भी आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 0.001 mm। एक डायल टेस्ट इंडिकेटर हमारे पास ये पड़ा है, इसको भी आप इसमें लगा सकते हो, फिट कर सकते हो एज इट इज। और इसकी एक्यूरेसी है 0.01 mm। ध्यान से समझ लो, इसकी एक्यूरेसी है 0.01 mm, इसकी 0.001 mm। 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी है इस डायल टेस्ट इंडिकेटर की। और ये है इसका प्लंजर। ये प्लंजर पिन जो है ये सरफेस के साथ टच करते हैं और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि क्या कोई जॉब पूरी राउंड है, कोई उसके अंदर ऑयल्टी है यानी कि अंडाकार है, या कोई फ्लैट सरफेस है वो ट्रू है या नहीं है। अगर नहीं ट्रू तो उसके अंदर कितनी वेरिएशंस हैं, तो वो इस चीज़ से हम चेक करते हैं। ये मोस्टली लेथ पे, मिलिंग मशीन पे, शेपर पे या वाइस को ट्रू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जॉब को ट्रू करने के लिए भी इसी का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे जो हमारे पास ग्रेफाइट की सरफेस प्लेट पड़ी है, तो हम इसकी ट्रूनेस चेक करते हैं। ट्रूनेस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर जाएंगे और इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करते हुए इसका जो प्लंजर है वो हम इसके साथ थोड़ा सा प्रेशर देंगे इस पे। इसको मैं प्रेशर देने लगा हूं। और इसको मैं 0 पे एडजस्ट कर रहा हूं। अब देखते हैं इसकी ट्रूनेस। ये देखो, इसको 0 पे करते हैं एडजस्ट, यहाँ पे लाकर जीरो पे हो गया। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितनी टेपर है। ये कितनी होगी? 10 माइक्रोन, 20, 30, फिर वापस आ रही है। तो ये इसके अंदर वेरिएशन है, यानी कि जहां से जहां तक अगर हम वापस लेकर आते हैं फिर क्लियर हो जाएगा भी किधर जा रही है। ये वापस आ रही है 0 की तरफ, 10, 15, 20 माइक्रोन, ये 20 से फिर वापस जा रही है। तो ये सरफेस प्लेट के अंदर हमारी वेरिएशन आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट काम करते रहते हैं तो काम करते करते इसके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं। अब जैसे ये मेरे पास एक फ्लैट का पीस है, ठीक है, मिलिंग मशीन पे इस पे काम किया हुआ है। इसकी ट्रूनेस को जैसे चेक करना है, सरफेस प्लेट पे इसको रखा। अब डायल टेस्ट इंडिकेटर को इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे और इसके ऊपर प्रेशर देंगे। प्रेशर दे दिया और इसको 0 पे एडजस्ट कर लो। फर्स्ट रीडिंग लेने तो हम यहाँ एक जॉब लिया है जो अभी तो फ्लैट है, लेकिन हमने इसके नीचे एक पैकिंग दे दी है सो दैट फॉर पेपर मेजरिंग ऑफ पेपर। ठीक है, इसमें कुछ पेपर हो गया तो हमने, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसका पेपर जो है वो कांस्टेंट है, तो मार्कर है या पेन दो।
चलो और थोड़ा बड़ा बिल्कुल और चार्जिंग चार्जिंग होना भी हाँ काटू काम करेक्टली काटू एक स्टार्टिंग वाली और एक दूसरी वाली है जहां पे ग्रेजुएशन। हमने क्या किया है कि स्टार्टिंग में इस जो पॉइंट हमने मार्क किया हुआ है इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका डिप्रेशन देते हैं। डिप्रेशन देने के बाद इसकी स्केल को मूव करके 0 पे ले जाते हैं। ये हम अभी 0 पे ले आए हैं। इज इट विजिबल? सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सरफेस प्लेट पे टिकी हुई है, सरफेस प्लेट वी अज्यूम की वो बिल्कुल 0 एरर है, और क्योंकि ये इस तरह का मटेरियल, कौन सा मटेरियल है ये? ग्रेफाइट है, तो बहुत स्मूथ होता है, तो वहां पे हम अज्यूम करते हैं कि इसका 0 एरर है। इसकी बैलेंसिंग और ये जो इसकी नीचे से फाउंडेशन है वो भी लेवलिंग पूरी हुई है। तो अभी हम देखो इसको मूव करेंगे कि धीरे धीरे इसको मूव करेंगे तो देखिए इसकी स्केल जो है वो मूव कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए अगर ये एक चक्कर पूरी लगा लेती है, छोटी वाली स्केल को भी देखते रहिए, ये एक चक्कर लगा लिया, इसका मतलब कितना निकल गया इसका? वो देखिए छोटी स्केल से पता चलता है कि एक चक्कर इसका पूरा हो गया, वापस 0 पे आ गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 1 mm या 2 mm? पूरा घूम गया, पूरा घूम गया 2 mm, क्योंकि 0 to 100 एक जगह पे है, फिर 100 to 0 वापस है, तो ये 2 mm निकल गया है। ठीक है, तो 2 mm का टेपर इसमें दिखाया गया। ये और आगे चल रहा है। अब आप कहेंगे मेरे को तो पता नहीं चला कि कितना निकल गया, तो आपने वो छोटी सुई का ध्यान रखना है। छोटी सुई से आपको पता चल जाएगा कि कितना वो घूम गया। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए घूमता जा रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर निकल गया सामने, अगर आप ध्यान दे रहे हैं एकदम से तो ठीक है, नहीं ध्यान दे रहे हैं तो भी आप उसकी ग्रेजुएशन से देख सकते हैं। तो मैं वहां पे अगली जो मार्कर हमारा लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दूसरा मार्कर लगा हुआ है जॉब के ऊपर, दिख रहा है? ये दूसरा मार्कर है। यहाँ पे ले आके ये फिक्स मैंने एक डिस्टेंस ले लिया, से 3 mm का ले लिया, 3 सेंटीमीटर लिया। तो इसमें आप देखिए कि कितना है। x1 जो था हमारा यहाँ पे 0 था, और x2 कितना आया बताएगा तो जरा देखिए, आप बताओ सुन। सर 29 माइक्रोन सर, 29 माइक्रोन। और ये वाली ये भी काउंट करनी है, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो 10 प्लस ये आगे वाला, ठीक है, 29 into 0.02। ठीक है, विल डू इट ऑन पेपर। तो अभी के लिए क्लियर है तुम्हें? ठीक है, उस तरह से ही। ओके, सो नाउ हमने 2 निशान लगाए थे, 2 मार्किंग लगाई थी, उनके बीच में रीडिंग ली थी, ए और बी के बीच में, और वो मार्क थे 30 mm के बीच में, हम मानते हैं 30 mm के थे। तो फर्स्ट में हमने 0 रीडिंग सेट कर दी थी, जहां पे डायल घुमा के हमने 0 पे कर दिया था। उसके बाद जब रीडिंग आई तो हमारी 2 स्केल थी, 2 स्केल में एक हमारी छोटी स्केल थी जिसको हम कह सकते हैं कि मेन स्केल थी, और एक जो बड़ी स्केल दिखती थी। तो छोटी स्केल का देखा जाए तो 0, 0.2, 4, 6, 8 थी। तो हमने देखा कि उसकी सुई 0.8 को लगभग क्रॉस कर गई थी। ठीक है, और बड़ी जो सुई है, बड़ी सुई 100 का पार करके 29 पे चली थी। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन अगर करें तो हमारी यहाँ पे कितनी रीडिंग थी, इसका प्लंजर कितना नीचे गया था? दिस वाज अप्रोक्सीमेटली 0.8। तो हमारे पूरी छोटी वाली की ग्रेजुएशन थी 0.8, और 129, 100 प्लस 29, यहाँ पे 100 प्लस 29 इसके निकले थे, 100 और 29। तो नाउ दिस इज इन माइक्रोमीटर, तो 129 को 1000 से डिवाइड करेंगे और ये बन जाएगी 0.929। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारी जो रीडिंग आएगी, ये इनके 0 और इनके बीच में डिफरेंस आएगा 0.929। दिस बिकम्स 0.929। इतनी जो प्लंजर है वो बाहर निकला था। अब टेंजेंट थीटा, अगर ये हमारा 10 का फार्मूला लगाएं तो ये हमारा 0.929 ओवर 30 है, दोनों ही mm में हमने निकाल दिए। tan इनवर्स ऑफ वॉट एवर वैल्यू कम्स, और उसके हिसाब से 1.77 डिग्री ये हमारा एंगल आता है।